प्यारी भाभीियों को मेरा नमस्कार। मैंने एक कमरा किराए पर लिया तो वहाँ घर में एक आंटी बहुत सुंदर थी। मेरा नाम योगेश है। बात उस समय की है जब मैं जॉब के सिलसिले में मुंबई आया था। पहले कुछ दिन तो मुझे होटल में रहना पड़ा। फिर तीसरे दिन जब मुझे फैक्ट्री में जॉब मिल गई, तब मैं अपने लिए रूम की तलाश कर रहा था। और मुंबई में अपने बजट का किराए पर रूम मिलना बहुत मुश्किल भरा था। बहुत जगह से ना सुनकर गुस्सा आ रहा था, तभी सोचा कि एक से दो जगह और कोशिश की जाए। मैं एक घर में गया और बेल बजाई। थोड़े देर में एक अंकल आए और पूछा क्या काम है। मैंने कहा सर मैं रूम की तलाश कर रहा हूँ, क्या किराए पर रूम मिल सकता है। तभी उन्होंने आवाज लगाई, किशोर, कोई रूम के लिए आया है। थोड़ी देर में अंकल का बेटा आया। उससे मेरी रूम के लिए बात हुई, लेकिन वह बैचलर को रूम नहीं दूंगा कह रहा था। बहुत मिन्नतों के बाद वह रूम देने को मान गया। फिर फैक्ट्री में ज्वाइनिंग के 2 दिन पहले मैं रूम में शिफ्ट हो गया। 2 दिन बाद जब मैं अपने ऑफिस से घर पहुंचा तो वहां एक खूबसूरत महिला ऑटो से उतरकर उसी घर में जा रही थी। उसकी उम्र करीब 35 साल होगी। थोड़ी देर बाद पता चला कि ये किशोर की वाइफ है। मेरा रूम ऊपर था। मैं ऊपर जा ही रहा था कि किशोर अंकल ने रोक लिया। अरे योगेश आ गए, कैसा रहा पहला दिन। मैंने कहा जी अंकल बहुत अच्छा। तभी उन्होंने कहा शोभा, ये नया किराएदार है, 2 दिन पहले ही शिफ्ट हुआ है। मैंने मुस्कुराते हुए हेलो आंटी कह दिया, लेकिन वो आंटी नहीं जान कहलाने के लायक थी। शोभा ने भी मुझे हाय किया और कहा किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। मैंने कहा जरूर आंटी। तभी उन्होंने टोक दिया, मैं इतनी ओल्ड दिखती हूँ क्या। मैंने कहा जी नहीं, अब इन्हें अंकल कहता हूँ। तो आपको आंटी कह दिया, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। तभी शोभा ने हंसते हुए कहा कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा आंटी मत कहना। फिर मैं ऊपर अपने रूम में चला गया। रोज सुबह शोभा नहाने के बाद कपड़े सुखाने ऊपर आती। मैं रोज खिड़की से देखता जब वह गीले बाल तौलिए से झाड़ने के लिए नीचे झुकती। इसी तरह 4 से 5 महीने गुजर गए। अब मेरा रिलेशन शोभा और किशोर से बहुत अच्छा हो गया था। रात का खाना भी होटल के जगह शोभा के घर पर होने लगा था। फिर एक दिन जब सब साथ में डिनर कर रहे थे, तो किशोर ने बताया कि ऑफिस के काम से 1 महीने के लिए बाहर जाना है और उन्होंने मुझसे कहा शोभा जो भी मंगाए तुम वो मार्केट से ले आना। मैंने हाँ कह दिया और अपने रूम में सोने चले गया। और मेरे मन में लड्डू फूटने लगे कि काश शोभा एक बार मिल जाए। फिर वो दिन आया जब किशोर चले गए। अब घर में शोभा और उसके ससुर थे। बस एक हफ्ते तक सब नॉर्मल था। एक दिन मैं ऊपर की गैलरी में टहल रहा था, तभी शोभा फोन पर किसी से कह रही थी मैं भी मम्मी के पास हो आती हूँ। कोई तो होता नहीं है अकेली हो जाती हूँ। आपके छोटे भाई को बोलिए न बाबूजी को कुछ दिनों के लिए ले जाए। मैंने सोचा कि गई भैंस पानी में, ये तो अपने माँ के घर जा रही है। अगले दिन सुबह एक आदमी आकर किशोर के पापा को ले गया और फिर मैं तैयार होकर ऑफिस निकल गया। शाम को आते वक्त खाना पैक करवा लिया, क्योंकि आज तो डिनर मिलने नहीं वाला था। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि शोभा तो घर पर है, वो भी अकेली, और वो बाकी दिनों से अलग लग रही थी। मैंने पूछा आप तो कहीं जाने वाली थी ना। उन्होंने कहा जाने वाली थी, लेकिन अब मन नहीं है। तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। मैंने कहा आप आज जाने वाली हो, यह सोचकर मैं खाना पैक करवा कर लाया हूँ।